पार्वती बोली कथा सुनाओ, ये स्कूल के ऐसी परेड न कराओ, सावधान। शंकर जी बोले अब सावधान हो जाओ, हम तुम्हें कथा सुना रहे। अच्छा सावधान काय करो, ऐसे करो। शंकर जी बोले कि देवी एक बार हम तुम्हें कथा सुन मिलवा गए, जब हते राम बड़े सो रो रहे थे कम, तुम्हें होगा मोह, सो बाप की यज्ञ में तुम मर गए। अब की सुने हम हल्के से कथा, और अब की डरे वे बिल्कुल टन्ना ने। सुनो बचन सुजाना रोदन ठाना, ठाने ही बैठे तो तुम्हें फिर से मोहने हो जाए ना, तुम बाप के यज्ञ में फिर मर जाओ। इसे सावधान, सावधानी से कथा सुनो चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कथा के नियम है भैया। हाँ बिल्कुल सावधानी से कथा सुनो, और ऐसी कथा सुने गए कि पंडाल में अकेले तुम और कोई है ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें कथा सुनाई जा रही। पीपाजी महाराज गए कथा सुन में, महाराज जी एक जगह, उनने सोची हमें सुनने है कथा, सो सबसे पीछे बैठे हम तो। सुबह पूरे के बैठे ही हैं, जो एक जने आ गए हैं कहले गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। उनने सोची का भाव ही बनी यार। सुबह कहने लगे हम तने ऐसे ही नहीं कर गए थे, और भी आगे घो सरा के आए, वो भी सरा के आओ। कहने लगे गुरु जी एक आध दिन घरे चरण पर जाते। सुबह कहने लगे यहाँ हैं, और भी और सरा के इसे पीछे छूट जाए, वो भी सरा के आओ। कहने लगे गुरु जी और घरे सब अच्छे हैं। पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए, तुम हल्ला न करो, कोई बचो ही नहीं। अरे जे खुआए तब वो कर लेन दे, कथा सुन भी आए तो सुन लेन दे। अभी तैया के बे चर्चाएं बैठे कथा में, मंगलवास के कहा है कोहरा में फूल तो नहीं मारेगा। अब बताओ, सावधान, बिल्कुल सावधानी से कथा सुननी चाहिए। कथा के बहुत नियम हैं, तुम तो एक नियम सुन ले। जब कथा में आओ और आउट हो, अपन जब कथा में आउट है तो कपड़ा बदल बदल के आउट के नहीं आओ। अब विशेषकर जी हमारी बहन जी हर रोज नई साड़ी चाहने, बगलवारी ने पूछो लाई कि दीदी जा कबे लाई, साय गड़ाई से समझ लियो कि पैसा चौक गया। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तुम्हारा तो खूब लियो, वरना माँ बाप को पैसा लग रहा हो। निवेदन इतना है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कथा में आओ सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है। कथा में आओ कपड़ा बदल के, तो कथा से जाओ मन बदल के। बात तो जब है यार, जब आज पति देव घरे जाएं और पत्नी से भारी प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। अरे 2-3 दिन में सुधार चाहिए। तो जब बहू घरे जावे सास के पांव परे, बस सास चेटिया लेके देखे कि पियली करे खुंदवरती, अब गोड़ों खुंदवरन लगी। महाराज में का दम है रे, 2 ही दिना में बदल दो। जब सास जावे आज बहू से भारी प्रेम से बोले, भाभी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई। हाँ निवेदन बदलो, जीवन का रूपांतरण हो, जीवन में बदलाव आवे कथा सुन के। और अगर बदलाव नहीं आ रहा हो तो फिर तो जैसे जोन मेला में घूम रहा है उन्हें तुम आओ, तुम तो घूम रहा है भीतरे भीतरे, वे बाहर घूम रहा है तुम भीतरे घूम रहा है, क्या मतलब निकला भाई। कथा में यज्ञ में जितने जजमान बैठे सब मुड़ गए कि जे बैठे मुड़े। अब बाहर से मुड़ गए वो तो ठीक है, बात तो जब है जब भीतर से भगवान की तरफ मुड़ जाओ, और उन्हें मुड़े तो बाहर ही के मुड़े फिरत रहे हो। भीतर से मुड़ना है भगवान की तरफ,
बाहर से मुड़ पाओ चाहे न मुड़ पाओ, पर भीतर से मुड़ जाओ, ठाकुर जी की तरफ मुड़ जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, तब तो जीवन की सार्थकता है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान। पार्वती सावधान हो गई, बोले अब कथा सुनाओ। अब अभी शंकर जी ने कथा नहीं सुनाई, अगर तुम रामायण पढ़त हो तो। क्या कह रहे शंकर जी के धन धन गिरिराज कुमारी। पार्वती बोली तुम कथा सुनाओ, धन्यवाद देवे बैठ गए। शंकर जी बोले कि देवी कथा तो अब हम के हैं, पर पहले हमने सोची धन्यवाद दे दें, फिर रही कथा सुखा गात रहे न। कल को तुम जाके हो कि कथा तो अच्छी कर ले, पर धन्यवाद दे के नहीं जाने। पार्वती जी बोली जो 2 बार धन्यवाद का है, चौपाई में कितनी बार लिखा है? 2 बार। धल धल, ये 2 बार धन्यवाद किसके लिए? शंकर जी कह रहे देवी पहलो धन्यवाद तुम्हारे बाप हिमालय के लाने, जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो जिन्हें हमारे घर में आकर राम कथा पूछी। ये तो बाप के संस्कार आए। ईमानदारी बताओ, एक आध बहू ऐसी आई अब जिन्हें पूछी हो कि काय मम्मी अपने तो रामान है, काय मम्मी अपने तो मंदिर है, काय मम्मी अपने तो माला होत है। भी तो जा पूछा था डेक्स लगी है। जी बार अपने यहाँ के दीदी के लेके चढ़ा दाए, मकान अपनो यहाँ के किराए को उनको दिखा रही माला है। भी तो चित्रहार देखा थे, ये चित्रहार देखा देखा मोड़ी मोड़ा होगा न चज्जा। रामायण पढ़ी होती, गीता पढ़ी होती, भागवत पढ़ी होती तो घर में ध्रुव प्रहलाद भय होते। अब चित्रहार देखो सब तो न चज्जा ही हुज्जे। एक वो सज्जन सिंह सो देखा सो फिर रहा मोड़ी मोड़ा, वो कौन नाटक आया प्रतिज्ञा। अरे राम, मेरा निवेदन है माताओं और आप सबसे भी, अपने बच्चे को बुरी नजर से तो बचाना, पर अपने बच्चे को बुरी संगत से भी बचाना। अपने बच्चों को बुरी संगत से भी बचाना। और अगर आज तुमने अपने बच्चे को बुरी संगत से नहीं बचाया तो जीवन में तुम्हें बहुत बुरे दिन देखने भी पड़ेंगे। ध्यान से सुन लेना। इसलिए बुरी नजर से बचाओ, पर बुरी संगत से भी अपने बच्चों को बचाओ। जिम्मेदारी आपकी भी है। अपने बच्चा की उंगलियां पकड़ के मंदिर ले जाएंगे। आज उसे चल तो नहीं बने, तुम वो उंगलियां पकड़ के ले आओ। कल जो दिन तुम आवा है, जब तुमसे चल तो नहीं बने हैं, तो वो तुम्हें भगवान के मंदिर तक बुढ़ापे में उंगलियां पकड़ के ले जाए। बच्चे को चरणामृत पीना सिखाओ। अपने बच्चे से कहो घर में अगर दादा दादी हैं तो पांव छुओ, उसमें संस्कार दो। क्योंकि अगर बच्चे की जिद, बच्चे के लिए खिलौना, आज नहीं लाओगे तो 1 घंटे रोएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा रोए। अगर बच्चे के लिए तुमने खिलौना नहीं दिया तो 2 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी भर रोएगा। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हारा बच्चा 2 घंटे रोए कि जिंदगी भर रोए। संस्कार दो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। बुरी नजर से बचाओ, पर बुरी संगत से भी अपने बच्चे को बचाओ। मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के। माता पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ।
कि धन धन, पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता को जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया, जिसने मेरे घर में आके काम कथा नहीं सीधी राम कथा पूछ ली। और दूसरा धन्यवाद तुम्हारे लिए, ने तुम पूछती ने हम बताते। रच महेश निज मानस राखा और पाए सो समय से वासन भाखा। शंकर जी बोले अब कथा सुनाए। पार्वती जी बोली अब रुक जाओ। पार्वती ने क्या बोला शंकर जी से, चौपाई पढ़ना। शंकर जी कह रहे धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो शंकर जी का कह रहे कि धन धन मैं धन पुरारी। पार्वती ने 3 बार धन्यवाद दिया था शंकर जी। शंकर जी ने 2 बार, पार्वती ने 3 बार। शंकर जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद कौन खो दो? पार्वती बोली कि पत्नी को पति से धर्म के एक मामले में एक कदम आगे रहो चाहिए, ऐसे हमने 3 बार धन्यवाद दो। बोले कौन खो? बोले पहलो धन्यवाद हो परमात्मा को, जिन्हें इतने कष्ट सहे पर मनुष्य को जीने की कला सिखाई। दूसरा धन्यवाद आपको, मुझे आप जैसा पति मिला जो भगवान की कथा गाता है। और तीसरा धन्यवाद अपने आप को कि न हम पूछते न तुम बताते। तो धन धन में धन पुरारी और सुनहु राम गुण भय भव हारी। शंकर जी बोले अब देवी हम तुम्हें कथा बता रहे हैं। अब 3 भाव तो हम चौपाइयों में निकाल रहे हैं, कैसे तो विस्तार से अपन नहीं चल सका। के द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय ज्ञान सबको, जय और विजय ज्ञान सबको, विप्रश्रापते दूनों भाई, विप्रश्रापते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई, एक समय सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे, एक समय सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। और तीसरा कारण नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प के लगते ही अवतारा, कल्प के लगते ही अवतारा। और चौथा कारण बताया भगवान के जन्म का कौन सा, के स्वयं मनुभू अरु सतरूपा, जिनके भय हरि सृष्टि अनूपा। महाराज मनु और सतरूपा ब्रह्मा जी ने प्रकट करे। अपन मनुष्य की मनु की संतान आए, ऐसे अपन मनुष्य आए। मनुष्य की संतान है इसलिए मनुष्य हैं। पर आजकल आदमी सब बन रहा है पर आदमी नहीं बन रहा। ध्यान से सुनना चाहिए। आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा। एक भलो आदमी बैठो रो दरवाजे सो एक दूसरे गांव को निकलो के लगे मालक राम राम, एक लोटा पानी पिया दे। कह लगे बैठो हम आओ आदमी आ रहा हूं। सुबह बैठ गाओ, वो को लगी तेरे भारी प्यास। 5 मिनट बाद कह लो भज्जा पानी पिया दे। कह लगे बस आदमी आ ही रहो। सुबह फिर बैठ गा, वो को करो ही सूखल लगो। कह लगो भज्जा पानी पिया दे। कह लगे बस आदमी आ रहा हो। कह लगे तो 2 मिनट को तुम ही आदमी बन जा, तुमका जानवर है बैठे। आध घंटा समय आदमी आ रहा हो, आदमी तुमका जानवर आओ। और अब तोरे भैया जानवर काय में भी शर्म लगन लगी।
जानवरों को उल्था धाय में शर्म लगन लगी, जानवर समझदार हो गए। कुत्ता 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 अपनो अच्छो बुरा जानत है, पर आज को आदमी नहीं समझ रहा। अबे तुम कुत्ता खोते रोटी डालियो इतना ही बैठ के खे है, और वही कुत्ता अगर तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठा के भागे है तो घर के पीछे हो खाते, वो जानत है कि जब हड़ियाई की आए कहूं इतना ही बैठ के खा रहे तो कढ़ाई तोड़ दे। माने कुत्ता जान रहा रे, अपन नहीं जान रहे। पहले गांव में बंदरिया आती, अब तो बेकम सिंह हो गई भाई। कुछ की फूटी सी भुगनिया, एक बांस को डंडा, वो बंदरिया पेरा दी तन नक्सी फिराक, और कोनो गांव के भले आदमी के दरवाजे बैठ गए। लूट जा लंका बंदो, सुबह लठिया पे कूदती, कई बसंती पानी भर में कैसे जाओ, सुबह तन नक्सी तो लग गई थी, सुबह तब लिखा धर के ऐसी नंगत पूरे फर्श में अच्छी लगत। मतलब वो खुद सिखाओ गाँव कहाओ, जब तो बस सीख गई। पहले गांव में री छाप तो भोला राम ससुरारे जे हो कैसा करता, तुम्हारी सास दरी बिछे बैठो, तुम्हारा ससुर कमरा बिछे बैठो, तुम्हारी घरवारी फटी दरी बिछे बैठो, सुबह फर्श में ऐसा लूट जाता कि ऐसी है खबर है। वो को भी सिखाओगा कहाओ, जब तो वो सीख गओ। शेर कितना हिंसक जानवर है, पर पिंजरे में जब वो बंद रहता है और ट्रेनर कहता है कि बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम का आए, उन्हें दो ही पंजा उठाते हैं। वो सिखाओ कहो, इन्हें बंदरा सीख गओ, रीछ सीख गओ, शेर सीख गओ, आज को आदमी नहीं सीख रहा, दिन रात सिखाओ जा रहा हो। नाग पांचे को सांप आऊ थे, अपन दक्षिणादार में जाओ सो डर लगत। सपेरो का कहते मालक डराओ ने, हमने जो अंदर पकड़ो तो नहीं दांत जहर को दांत तोड़ के फेंक दो, तो नहीं कहते एक को डर खत्म। अरे जब बुद्धि काम नहीं कर रही कि सांप को दांत को जहर तोड़ के फेंक दे तो सांप को डर खत्म। आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। आज के आदमी को ठिकानो नहीं आ, कौन को कहां कबे काट लेवे। बोलो है भरोसा आज के आदमी को? आप कुत्ते पे भरोसा कर सकते हो? अगर कुत्ता को रोटी डार हो तो झूठी रोटी की बजा दे, और आज के आदमी को थाली लगा के खवज्जो वो ही में छेदो कर दे। इतना खतरनाक आज का आदमी हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, सायगढ़ में अगल बगल के गांव, हम तो पहली बार आए, एक बार रात में आए थे महाराज जी बता घंटा को, और दूसरी बार आए कहा है, और तीसरी को चांस ने कहा, तीसरी को चांस अब लगभग खत्म कहा। कहा जब तो आदमी पे दिया गाओ यज्ञ में हमसे, अब वो सोच रहा हो कि दादाजी 19 तारीख हो जाए यार, और ये पागल से पिंड छूट जाए, है ना। अभी हमारे परिचय की चल रही थी, आप ही बता रहे थे, हम अपना परिचय दिए देते हैं। जयसी नगर बिलाक में सागोनी पुरेना गांव है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज का नाम पंडित श्री हरिनारायण प्रसाद दुबे जी है, पूज्य माताजी श्रीमती चंदा दुबे जी हैं। हम दो भाई हैं, दोनों कथा करते हैं। हम विपिन बिहारी हैं, एक नवीन बिहारी है। ये परिचय है। वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण है, और परिचय लेने हुए 6-7 गांव के पुरोहित हैं,
पुश्तैनी पंडिताई है। और आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करके हम लोगों को पालते हैं। आज भी हमारे पिताजी थैलियां लेके 4 से गांव आटो मांग भी जाते हैं आज भी। और ये मुझे फक्र है इस बात का, मुझे कोई शर्म नहीं लगती। आज भी अभिमान से कहते हैं मेरे पिता ने बेईमानी का नहीं खिलाया, जिजमानी का खिलाया है। बेईमानी का नहीं खिलाया, जिजमानी का खिलाया है। और आज भी हम भी अगर गांव में रहें और अमास पूनो पड़ जाए तो हमें भी थैलियां लेके मांग भी जाने पर हर घरे आटो। हमारे पिताजी को सख्त आदेश है कि सब छूट जाए या थैलियां न छूट जाए, ध्यान रखिए। आज तक का रिकॉर्ड है, ये शरीर 41 साल को होगा है, पर अभी तक चक्की को पिसो नहीं खाओ, मांगई के खाओ है आज तक। पूरी फक्र है मुझे इस बात का, भगवान बेईमानी को ने खुआइयो, जजमानों को थैलिया में आटो डाल डाल खुआत रही हो। हमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, फक्र है हमें अपने पिताजी पे कि हम ऐसे पिता की संतान हैं। हम एक सुदामा की संतान हैं। हमारे पिताजी ने बिल्कुल सुदामा जैसा जीवन निकाला और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम दोनों भाई व्यास गद्दी पे बैठे हैं। ये हमारे गांव के इतने एक एक चुटकी आटे का कमाल है। अच्छा अन्न खाया है, बेईमानी का नहीं खाया, तो दोनों भाई व्यास गद्दी पे विराजे हैं। ठीक। और परिचय ले लो। एक छोटा सा स्थान नर्मदा में सतधारा आश्रम पे बना है, जहां वृद्धों की सेवा होती है। सुर्खी में एक गौशाला है 7 एकड़ में, पूरे 7 एकड़ में बनी है। और गौशाला कम, होटल ज्यादा बनी है। ध्यान से समझ जाइए। आप 12 महीने 24 घंटे कभी भी हमारी गौशाला में चले जाना, कभी भी। तन्नक सो कचड़ा डरो बता दियो गौशाला में। ठीक। गैया गोबर करती है, कर्मचारी उठाने को लगे हैं। पंखा हर गैया को, खरी चुनी हर गैया कुंडल है। 7-8 कर्मचारी लगे हैं। और अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गौ माता है। मेरा संकल्प है कि मेरे जीते जी उस गौशाला में कभी दूध वाली गैया ना जाए, वरना गौशाला नहीं डेरी हो जाए। आपको छुट्टी है, जब आपको मन लगे तो चले जाना। ठीक। एक भी गैया दूध वाली नहीं रखते हम। पूरा हमने एक शादी घर बनाया है गौशाला में, बाकायदा मंच, स्टेज, टेंट, बर्तन, 5000 लोगों की जैसी व्यवस्था करने हुआ हमारे लगा कहा है। हम उसमें नियम बनाए हैं, कोई भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करो, आपसे 1 रुपए की रसीद नहीं कटेगी, न टेंट की, न लाइट की, न जनरेटर की। वो 11,000 रुपया वो बहन को ही भैया की तरफ से और कहा है। ऐसे 62 ब्याह होते हो गए। ठीक। तीसरा परिचय ये है कि वहां एक वृद्धाश्रम भी है। जिनके बच्चे अपने माँ बाप को न रख पाए, वो विपिन बिहारी की गोदी में डालाएं, हम उनकी सेवा करते हैं। वृद्धाश्रम भी है जिसका नाम है अपना घर। और परिचय दे दें कि ना दें? चौथा परिचय हमारा ये है, हमने अपने आप को आज तक बेचा नहीं। कथा में किसी के मुंह में दांत नहीं है जो कह दे कि विपिन बिहारी ने 1 रुपया की डिमांड हमसे रखी हुई। 5वां परिचय महाराज जी, अब लास्ट ये है कि मैं सिर्फ 2 साल और दुनिया में रहने वाला हूं। सिर्फ 2 साल। घबराओ न मारे हैं ने, अरे अब जा रहे हम यमराज को प्राणों की पारे मारे ने। 2 साल तक हम कथा गाएंगे। 2 साल बाद हम अपनी बेटी का करेंगे विवाह। 2 साल बाद हमें बेटी का विवाह करना है, एक बिटिया है हमारी। उसके बाद महाराज जी मैंने और मेरी पत्नी ने नर्मदा में खड़े होकर संकल्प ले लिया है
कि 2 साल बाद जिस दिन हम बेटी के चरण धो के पति पत्नी चरणामृत ले लेंगे, उसके बाद घर का त्याग कर देंगे, फिर हम भीतर न जाए अपने। हम कथा कर हैं कैसी पति पत्नी रहे हैं। तुम्हारे गांव में कथा कर भी आए, तुमने जे मंच पे पैसा चढ़ा दे, आरती में चढ़ा दे, भी आखिरी दिन हम तुम्हारे गांव में दे दें तुम्हें कि ये पैसा से तुम्हारे गांव की एक गरीब बिटिया को घर बसा दियो, हमें तुम्हारी चुन्नी नहीं चाहिए। आप हमें दक्षिणा क्या दे रहे, कछु तो दे हो, भली नहीं मांगे हम, पर दे हो हमें पता है, तो बा दक्षिणा तुम हमें न दियो। तुम्हारे अगल बगल जोन गौशाला चल रही हो, वो गौशाला में जाकर रसीद कटा दियो, हम तुमसे सिर्फ पोते की रसीद और 11 तुलसी के पत्ता ले हैं, और जैसे हाथ हालात पति पत्नी आए ऐसे ही तुम्हारे तैसे चले जाए, किसी गांव से एक नया पैसा उठा के नहीं ले जाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा हम नर्मदा माई में करके आ गए हैं। हमें ऐसी जिंदगी जीनी है कि जिस दिन ये प्राण निकले हमारे पास 1 रुपया ना हो। हमारे यजमान जहां हम मर जाएं वहीं वो लकड़ी इकट्ठी करके हमें जला देवे। 1 रुपया हमारे पास नहीं रहना चाहिए जिंदगी में, ये हमारा संकल्प है। सिर्फ बेटी के विवाह तक, सो वो भी कोई से जबरदस्ती को नहीं छीन रहे, न कोई से मांगा जी ने जो दे दो सो दे दे, न दे दे सो हम 19 तारीख को गाड़ी में बैठो घरे चले जाए। हम एक बार भी न कहेंगे कछु दे दे, काय को मांगे, हम इनसे नहीं मांगे जो जी आगे बैठे। हमने आज तक बिहारी जी से कछु नहीं कही कि तुम दे दे, ये से बड़ो का मिल सकत, कितनी बड़ी गद्दी पे तुमने बैठा दो प्रभु, तुमने अपनी गोदी में बैठा लो, के टुकड़ों की कीमत का है, का मांगे वो से बताओ, जिसने इतनी अच्छी जगह लाके बिठाया है। कथा में चलें, बस एक बात और आपसे कह दें, वो बिल्कुल आप देखते रहना 2 साल बाद, और एक जब बिटिया को ब्याह हो जाए, 2 साल से ज्यादा नहीं हुई, अब कब भी हो सका शादी, और उसी दिन से जिंदगी बिल्कुल हट के, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। अच्छो भजन करे हैं 2 आदमी, कथा गा हैं, और जब अबे नहीं डरा फिर डरे हैं का हमें तो अबे डर नहीं लगे सांची काय में, तो फिर तो तुम समझ ही ले। बस एक न्योता ले लो हमारा, 23 फरवरी से, अभी आने वाली 23 फरवरी से सांवरे सरकार गौपीठ में एक कार्यक्रम है हमारा, जिसमें 501 जजमान बैठ रहे हैं। कितने? 501। तो 1002 तो जजमान हो गए जो गांठ जोड़ के बैठे। हम साल में एक कथा गाते हैं अपने धाम पे, सांवरे सरकार गोपीठ हमारा धाम है, साल में हम एक कथा गाते हैं, और 8 दिन का कार्यक्रम होता है, दिन रात भंडारो चलत है। चाहे दिन में 20,000 आदमी खा जाएं, चाहे 50,000 खा जाएं। पहले दिन जो करज्जत चढ़ है, फिर वह ठंडी ने पर है, वह फिर भंडारो हो कहीं उतरत है। चाहे 10,000 आदमी आके भंडारो करें, डेली भंडारा होता है। भंडारे से बड़ा पुण्य किसी काम में नहीं होता है। आज जब हम आए थे, जब कोई एक भैया जी ऐलान कर रहे थे कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है, वास्तव में अन्नदान से बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है। आप यहाँ भंडारा चल रहा है, न जाने किस भेष में कौन साधु भगवान बन के खा जाए, न जाने कौन कन्या साक्षात दुर्गा बन के यज्ञ में आएगी वो प्रसाद पा जाए। बिल्कुल आप दान करिए, अन्न का दान खूब करो, भंडारा चले यहाँ खूब दान करो। अन्न सीधी है, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। तुमने कितना चेत में बाल बीन के धल ही होए, कहूं भगवान को ने वचन देने होए, कहूं ये कई बाल बदलने परी भीतर की, तो चेत की पूरी बाल है नागपुर चली जाए। ध्यान रखियो, एक बाल में पूरी बालें चली जा चेत की। कई का है क्या लगे बाईपास, क्या लगे अब, बोले अब 2-4 साल में भगवान पास। बाईपास भाई माने फिर तो धरे आओ टगर पे, कब भगवान पास चले जाओ, जीते जी करके जाओ, जीते जी। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, अन्नदान सबसे बड़ा दान है।
क्यों? देखो, जो कन्यादान है वो निरभिमानता का दान है। कन्यादान निरभिमानता का दान है। कन्यादान में अभिमान नहीं आता। ध्यान से सुनते जाना, कन्यादान में अभिमान नहीं आता। आज तक को ने चाहे 5 करोड़ अपनी मोड़ी के ब्याह में खर्च करे हुए, पर सवेरे जब विदा हो जाए तो हाथ जोड़ के कहे कि हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए। आज तक को ने मुंह समेट के कही मोड़ा वारे से देखो कर पाए तुम हम घाई, वो तई मोड़ी छोड़ के घरे चलो जी। कन्यादान में अभिमान नहीं आता। ध्यान से सुनते जाना। बाकी संतुष्टि दान कोई नहीं है। परसों हमें तैसे जे हैं 19 तारीख को तुम पूरे सायगढ़ की जायदाद हमें लिख दी को, पूरे जितने बैठे हो, फिर भी हमें ऐसा लगे कि यार को छतरपुर में और 2 प्लाट होते। संतुष्टि है ही नहीं है। तुम कितना महंगो कपड़ा हमें विदाई में दे दियो, हमारे मन में लगे है 300 रुपया मीटर को ले आए, 100 मिला देते यार 400 को हो जाता तो हमारे पैरवी को हो जाता। तुम 5000 रुपया मीटर ले आओ, हमारी 6000 की इच्छा हो जाए। तुम 70,000 को ले आओ, हमारी 70 की हो जाए। कैसे संतुष्टि है नहीं है। तुम कितना पैसा दे दियो हमें, फिर भी लगे यार इतना बड़ो कार्यक्रम हो, हमें दक्षिणा इतनी सीधा। हम जैसा स्पष्ट बोलने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं दुनिया में कोई। नहीं हम अपनी छोड़े ना तुम्हारी छोड़े। हम जो मुंह में आ जाए वह हमारी कह दो, तुम्हारी कह दे। हम उतना ही से कह रहा है कि कमेटी से कि जो दिन अच्छे लगे सो मना कर दियो कि महाराज कल लें अज्जो, हम कल लें भी आए, हमें जो भी डर नहीं है कि तो हमें बुलाई लीजो। हम बिल्कुल बोलेंगे, हम तो घरे बैठी माला फिरत नहीं। तो जो कन्यादान है वो निरभिमानता का दान है। ध्यान से सुनते जाना। अन्नदान संतुष्टि दान है। अन्नदान क्या है? संतुष्टि दान। हम किसी के घर भोजन करेंगे तो तई तो खे हैं जितो पेट में बन, हम जा तो सोचे कि यार 4 रोटी जेब में धर पाते घर ले जावे। इसलिए अन्नदान को महादान संतुष्टि दान कहा गया है। और जहां जहां ऐसे लेख आए, भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी, है कि नहीं है? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, ऐसा ही है। बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। बांट कर खाना, बैकुंठ जाना। भगवान ने तुम्हें दिया है तो देना। और अन्नदान, यज्ञ साक्षात नारायण है, साक्षात। और यज्ञ नारायण ही कही जात। खाली यज्ञ कहना यज्ञ का अपराध है। क्यों महाराज जी? यज्ञ कहना यज्ञ का अपराध है। यज्ञ नारायण, यज्ञ नारायण में अगर हमारा कुछ अंशदान लगता है तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। हमारे तरवर भैया, पूर्व विधायक तरवर सिंह जी लोधी बाटू भैया उपस्थित हैं। और जो अभी हम बता रहे थे गौशाला के लिए बड़े समर्पित हैं, हमारी बहुत समर्पित हैं। दोनों पति पत्नी खूब जाते हैं धाम पे। हमारे बीच में पूर्व विधायक महोदय जी, परम सम्माननीय श्री तरवर सिंह जी, पंटू भैया जी।